हाँ हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं। फिर अपन उस दिन क्रेमर्स रूल स्टार्ट किए थे, फाइन। तो अभी अपन क्रेमर्स रूल में बात फटाफट आगे बढ़ाते हैं। ओके सी, तो आपको उस दिन मैंने ये क्लियर कर दिया था कि होमोजेनस सिस्टम और नॉन होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो होमोजेनस सिस्टम में मैंने क्या लिखा, D1 D2 D3 सारे जीरो है। नॉन होमोजेनस में क्या लिखा मैंने, एटलीस्ट वन D1 और D2 और D3 नॉन जीरो है, ठीक है। फिर होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब होता है, जो वर्ड है वही मतलब हो गया सीधा, कि ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। फिर होता है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो, वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x0 y0 z0, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसका मतलब होता है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या क्या बोलूं मैं उसको, अभी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो तरह से होते हैं। एक तो होता है प्लेन इन, आप अच्छा अच्छा बताओ, सुनो, हेलो, अरे हेलो, सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो ये तो सबको मालूम ही ना, 12th पढ़ के आए हो कि प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है। हाँ सर। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी होता है ना, है ना। हाँ सर। तो अब जब तीन इक्वेशन, जब तीनों इक्वेशन लिखी थी मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो भी लिखा था यहाँ पर क्या लिखा था बताओ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 है ना, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। बोलो, यही तीन था ना? हाँ सर। ये प्लेन 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 नहीं दिख रहा, तीन प्लेन दिख रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तुम जिस रूम में बैठे हो वो, उसमें कोई तुमको तीन प्लेन दिख रहा है क्या? तो तीन प्लेन आपस में कैसे कैसे मिल सकते हैं? कैन यू इमेजिन? ये तीन प्लेन है कि नहीं है, देखो तो, ये चीज तीन प्लेन है कि नहीं है? हाँ है ना। हाँ सर। तीनों प्लेन कहां से पास कर रही है? लाइन लाइन से। लाइन से। लेकिन सॉल्यूशन कितना होगा इन तीनों प्लेन का? इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, है ना। अभी मान लो इसमें से दो प्लेन को मैंने चिपका दिया, मतलब आप ऐसा मानो कि ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, फोन मेरा प्लेन है और एक और प्लेन है, तो वो सारे आपस में ऐसे मिल गए, तो अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अभी भी तीनों प्लेन कैसे हो गए? एक के ऊपर एक हो गए ना। हाँ। तो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों तरफ से हो जाते हैं ना, या तो प्लेन इनफाइनाइट या तो लाइन इनफाइनाइट। ये बात चमकती है। हाँ सर। अच्छा, जिस रूम में बैठे हो रूम क्यूबॉइड है तुम्हारा, कि वो रूम तुम्हारा कैसा है, क्यूबॉइड है कि नहीं है? है। है ना।
तो वहां पर 3 प्लेन्स देखो तो अपने सामने 3 प्लेन्स, वो 3 प्लेन्स कहाँ मिल रहे हैं, दिख रहा है क्या? हाँ सर, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे। कॉर्नर कितना, कॉर्नर इनफिनाइट है कि फिनाइट है? फाइनाइट। फाइनाइट है। ये बात समझ में आती है। तो 3 प्लेन कहाँ कहाँ मिल, अच्छा ये बताओ कोई एग्जांपल मन में सोचो तो जहां पे 3 प्लेन नहीं मिल रहे हो, इसका क्या क्या हो सकता है फिर? पैरेलल। पैरेलल कर लो, या टेंट, कभी टेंट देखे हो लाइफ में? टेंट, हाँ सर। लाइफ में टेंट देखे हो, है ना, देखते हो ऐसा होता है टेंट, है ना, और एक पीछे होता है, तो तीनों प्लेन कहीं नहीं मिलते ना। हाँ मिलते हैं कॉर्नर मिल जाते हैं, छोड़ ना। 2 ऐसा लेते हैं और एक तीसरा जमीन ले लेते हैं, अभी नहीं मिल रहा ना। अगर ये तुम्हारा प्लेन है और ये एक प्लेन है और एक प्लेन इधर से आ गया, अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। हेलो, हाँ सर। तीनों का एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे दिख रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अरे कैसे बताऊं मैं आपको, मैं ये देखो ना, ये एक प्लेन है और ये एक पीछे प्लेन है ना, ठीक है, और ऐसे ही एक ऐसा प्लेन है और एक जमीन पे प्लेन, आपस में मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे ना। तो मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि 3 प्लेन का नो सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। हाँ, और क्या हो सकता है? नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन हो सकता है। अब इस सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है? या तो यूनिक हो सकता है ना, या तो इनफाइनाइट हो सकता है। अब इनफाइनाइट में कैसा हो सकता है? लाइन इनफाइनाइट, प्लेन इनफाइनाइट। लाइन इनफाइनाइट या प्लेन इनफाइनाइट। ये बात चमकती है क्या? ये बात चमकती है? लाइन इनफाइनाइट हाँ या सर। प्लेन इनफाइनाइट, ठीक है। सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से यूज कर ले मैंने, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, यूनिक, ट्रिवियल, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट, सारे वर्ड यूज कर। तो नया वर्ड बच नहीं गया ना, नहीं बचा है। कॉपी करो। तो बहस हो रहा है। चलो, अरे कॉपी कर लिया क्या?
सर लाइन इनफाइनाइट और प्लेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है? कौन बोला? प्रथमेश बोला। हाँ हाँ, तो टाइम पे क्लास क्यों नहीं आते हो? हैं? मजाक चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। 3 प्लेन कैसे कैसे अपने अपने पास एक कॉपी निकालो और उस कॉपी को ऐसे खोल दो। तुमको 3 प्लेन दिख रहा है? तुमको 3 प्लेन दिख रहा है क्या प्रथमेश? अरे बोलेगा बच्चा। प्रथमेश 3 प्लेन दिख रहा है बेटा? हाँ, तो हाँ, ये हाँ। तीनों प्लेन कहाँ मिल रहे हैं? एक लाइन पे मिल रहे हैं। इनफिनिट सॉल्यूशन है, हाँ क्योंकि लाइन तो इनफिनिट होती है, लेकिन कैसा इनफिनिट सॉल्यूशन है? लाइन इनफिनिट सॉल्यूशन है ना? लाइन इनफिनिट है। हाँ हाँ हाँ। अब मान लो ये तीनों प्लेन आपस में चिपक गए। अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा इक्वेशंस का? अभी भी इनफिनिट है? इनफाइनाइट है। हाँ समझा। अभी कैसा Plane इनफिनिट है infinite. बेटा? प्लेन Plane इनफिनिट। infinite. चमका। तो इक्वेशन समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको 3 प्लेन समझिए। चीजें आपको खुद ब खुद बहुत सिंपल दिखेंगी। 3 प्लेन है। एक 23 वजह से सही में स्कूल खुल रहे हैं क्या? पता नहीं सर। सर अगर स्कूल खुलेंगे तो हमारा भी ऑफलाइन होगा क्या? खुलना चाहिए हमारा भी, मेरे ख्याल से तो खुलना चाहिए हम लोगों को। है क्या? पर स्कूल खुलता है तो, बट मैं तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाएगी। मतलब मालूम चला 10 दिन पढ़ा है और 15 दिन किसी एक की तबीयत खराब हुई, फिर 15 दिन किसी एक का तबीयत खराब हुई। 15 बच्चे हो तुम लोग, 225 दिन चलेगा और तुम्हारे एग्जाम में 225 ही दिन बचे हुए हैं। एग्जैक्ट 225 दिन है। अगर मैं 30 मई का एग्जाम डेट मानता हूँ तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं लोग। मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे में पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे, मुझे डाउटफुल लगता है। एक्चुअली सर वो ये फैला रखा है अफवाह कि मतलब स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे। मैं जब रिसेंटली स्कूल गया था तो स्कूल वाले बोल रहे थे अभी तक ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं आया है कि मतलब करना पता नहीं पड़ेगा। पागल डीएम की नवंबर बात से चल रही तो स्कूल थी नहीं कि खुलने शायद वाले। दिवाली के बाद स्कूल खुलेगा। कहाँ पे? नेवी नगर में? नवंबर में सर महाराष्ट्र में स्कूल तो नहीं खुलने वाला है, बाकी का पता नहीं। पता नहीं, पागल है लोग, कुछ भी खोलते हैं लोग। आंध्र प्रदेश में खुला नहीं स्कूल, 1500 बच्चे एक दिन गए ना। अल्लाह यार। चलो ठीक है, बोलो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। मतलब ऐसा हो जाए ये क्लास में पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे का हाथ टच हो जाए, मतलब डर के मारे इंसान पहले हाथ धोते रहेगा दिन भर। रब करे इसको। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ हाँ यहाँ सर। तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। चलो तो अपन आते हैं सिंपल सी बात पे कि अपन ने उस दिन होमोजेनियस की बात, अब बोर्ड छोटा है ना तो मैं ब्रेक करके कराऊंगा। नॉर्मली मैं एक साथ ही करा देता हूँ सारा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस सिस्टम जितना मैं लिख दूंगा, तुम जितना खुद से समझोगे उतना तुमको फायदा करे, ये बात ध्यान रखना। होमोजेनियस सिस्टम अपने पास इक्वेशन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ। a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ दिन बताया था ना आपको, क्या था? x into delta is equals to delta x, y into delta is equals to delta y, z into delta is equals to delta z। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, जहां पे आपका डेल्टा क्या था? a1 a2 a3 b1 b2 b3 है ना, c1 c2 c3, ये क्लियर है क्या?
क्योंकि हम Yes, sir. होमोजेनियस की बात कर रहे हैं तो ये क्या है 0 0 0, ये बात चमकती है ना। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इस सिस्टम में, डेल्टा एक्स क्या था, रिप्लेस A1 A2 A3, डेल्टा एक्स क्या था बताओ, रिप्लेस D1 D2 D1 D2 A1 A2 A3 है ना, बाय By D1 D2. D1 D2 D3 and similarly for delta y and similarly for delta z. Okay, so now in this case of homogeneous, delta x का value is how much, 0 जीरो। okay, 0 and 0, ये बात चमकती है। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर तो मेरे पास क्या था इक्वेशन, x into delta is equals to delta x, y into delta is equals to delta y, z into delta is equals to delta z, and x y z delta और इस केस में delta x delta y delta 0 है। होमोजेनियस के केस में delta x is equals to delta y is equals to delta z is equals to 0. So अब मेरे पास क्या बच गया, x into delta 0, y into delta 0 और z into delta 0। ठीक है, जरा मुझे ग्राफिकली बताओ ये कौन सा तीन प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकली बताओ ये तीनों प्लेन कौन से तीन प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो, तीनों प्लेन पासिंग थ्रू Origin. origin, तीनों प्लेन पासिंग थ्रू origin। होमोजेनियस सिस्टम इज नथिंग बट थ्री प्लेन्स पासिंग थ्रू origin। ये बात चमकती है क्या, ये तीन प्लेन पासिंग थ्रू origin है, यस और नो। तो सिस्टम, तो होमोजेनियस सिस्टम हमेशा अगर तीनों प्लेन हमेशा गारंटी है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो व्हाट इज गारंटीड कि सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यस और नो। हाँ सर। सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट है ना, क्यों, सॉल्यूशन है ना इसका, क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों प्लेन तो ओरिजिन से पास ही कर रहे हैं ना, तो नो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है, ये बात चमकती है। हाँ सर। और से कंसिस्टेंट हो गया सिस्टम, और क्या है सिस्टम, हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा है इसका, trivial solution ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा है इसका, मानते हो, हाँ सर ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा है, कंसिस्टेंट है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अब आती है चीजें, ये दो तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब x इंटू डेल्टा इज 0, फाइन। सो अब आता है कि अगर डेल्टा नॉन जीरो, अगर डेल्टा नॉन जीरो है और डेल्टा 0 है तो क्या होगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो आप क्या कर सकते हो, और डेल्टा नॉन जीरो है तो आप x को 0 बाई डेल्टा लिख सकते, आप डेल्टा से डिवाइड कर सकते हो ना, आप y को 0 बाई डेल्टा लिख सकते हो ना, आप z को 0 बाई डेल्टा लिख सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 0 0 0, ये बात चमकती है। हाँ। तो हाँ इस सर। केस में क्या हो गया आपका सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया ना 0 0 0, ये बात चमकती है, यूनिक सॉल्यूशन, इतना क्लियर है। आपका क्या आया, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आया है 0 0 0 ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आया है 0 0 0, ये बात चमकती है। सो व्हाट डू यू गेट, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये क्लियर है क्या। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, हाँ डेल्टा 0 पे आते हैं। अब डेल्टा 0 पे क्या दिक्कत है कि डेल्टा 0 का यहाँ पर खत्म हो गया ये डेल्टा 0 पे। सो नाउ डेल्टा 0 पे यू कैन नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ना, बोथ साइड्स, हेलो, यू कैन नॉट डिवाइड बाई डेल्टा बाई बोथ साइड्स ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। बाय डेल्टा यू कैन नॉट डिवाइड बाई डेल्टा बोथ, बिकॉज 0 बाय 0 नहीं डिफाइंड होता है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, हाँ। बट इफ यू पुट एन, बट यहाँ पे 0 है ना, तो आप x की कोई भी वैल्यू डालो, x y z की कोई वैल्यू डालो, वो सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, हाँ कर जाएगी। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना। इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x y z which satisfy
given three equations, then equation A is satisfied. That implies infinite solution. That implies infinite solution. अच्छा, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा कैसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, कोई बता सकते हो? What are the different possibilities of infinite solution in this case? सर प्लेन्स कॉन्करेंट वाला, प्लेन्स वाला और लाइन वाला भी हो सकता है ना, प्लेन्स वाला और लाइन वाला भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है? देखो ये तीनों, देखो ना, ये जो तीन प्लेन्स बना रहा हूं बार बार मैं, ये तीन प्लेन्स, ये मान लो तीन प्लेन्स है ना तुम्हारे, अरे हेलो, ये तीन प्लेन्स है कि नहीं है? लेट्स से कि आपका ओरिजिन यहाँ पे है, तो हो गया ना आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं हुआ क्या? अरे चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अरे बाबा, ये तीन सॉल्यूशन है ना आपका, ये आपका तीन प्लेन है कि नहीं है? हाँ सर। तीनों, अब मान लो जो कॉर्नर है मेरे बुक का, मैं उसको ओरिजिन मान लिया, तो हो गया ना तीनों प्लेन, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? डेल्टा जीरो हुआ तो मतलब वो कोप्लेनर है ना, तीन प्लेन। नहीं 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 नहीं, डोंट, लेट्स नॉट गो इनटू दोस थिंग्स। डेल्टा जीरो तो कोप्लेनर को कैसे हो जाएगा? डेल्टा जीरो तो दो तीन तरीके, डेल्टा जीरो हुआ तो वो जब डेल्टा जीरो होता है तो दो तीन वेक्टर्स बनते हैं नॉर्मल वाले, वो सेम प्लेन में आ गए ना। मैं तो तुमको ये केस बोल रहा हूं, तुम तो मुझे एक केस बताओ, सीधा सीधी सी बात है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सर है। खत्म बात। मैं तुमको इतना, ये केस पॉसिबल नहीं है कि है? तीन प्लेन्स हैं, कहां से पास कर रहे हैं? एक लाइन से पास कर रहे हैं, इस लाइन पे मैं ओरिजिन नहीं डाल सकता हूं। हाँ डाल तो खत्म बात ना, खत्म बात ना। डेल्टा जीरो से, डेल्टा क्या होता है? जो ये जो डेल्टा बना है वो क्या है? इनके नॉर्मल, ये जो A1 B1 C1 है वो इनके नॉर्मल वेक्टर्स है ना, वो इनके नॉर्मल वेक्टर्स है, तो नॉर्मल वेक्टर्स जीरो हो रहे हैं तुम्हारे, लेकिन साथ में हमारे D1 D2 वाला वेक्टर भी जीरो हो रहा है। ठीक है, जो पैरेलल बनेगा उन तीनों के नॉर्मल वेक्टर से, उसका वॉल्यूम जीरो है। That does not mean कि तीनों प्लेन, जरूरी थोड़ी ना है कि आपका तीनों वो कैसा सिस्टम में आ रहा है। इस केस में बताओ, इस केस में बोलते तो देखते हैं ना, इस केस में क्या हो रहा है बताओ? इस केस में मेरा स्टेटमेंट है कि तीनों का जो नॉर्मल वेक्टर है ना, तो भाई तुम्हारा ये डाउट है ना, सब तीनों का नॉर्मल, तो आओ देखते हैं ना उससे ही कि तू जो इतना तो डिस्कस करते, बोलो पहले इसका और इसका दोनों का नॉर्मल वेक्टर बताओ, कहाँ इन दोनों का नॉर्मल का क्रॉस किधर रहता है? ये अपने पास जो लिखा हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? एसटीपी होता है ना, n1 डॉट n2 क्रॉस n3, यस और नो? हाँ सर। है ना? तो देखो ना, तो ये इस वाले और इस वाले की बात करो, इन दोनों का n1 क्रॉस n2 कहाँ लाई करता है? n1 क्रॉस n2 कहाँ लाई, n1 क्रॉस n2 कहाँ लाई करता है? जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अलॉन्ग लाई करता है ना। हाँ दो प्लेन्स का n1 और n2 का क्रॉस कहाँ लाई करता है? अलोंग दिस लाई करता है ना। हाँ सर। और तीसरा प्लेन वहीं से पास कर रहा है, तो वो जो वेक्टर इस प्लेन में आ गया और ये ऐसा आ गया, इसका डॉट कितना हो गया? जीरो हो गया ना। समझा? तो जब तो उनका कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होने पे भी वो जो बॉक्स प्रोडक्ट है तुम्हारा n1 डॉट n2 क्रॉस n3, वो भी जीरो हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यहां तक क्लियर है? कॉपी करिए।
हो गया सर। हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम्म, 2 मिनट दो मुझे। 1/x plus 1/y plus 1/z equal to 6. 1/x plus 2/y plus 3/z is equals to 1. 1/x plus 2/y plus lambda by z is equals to 5. Find lambda such that 0 0 0. Find lambda such that above equation is consistent. क्या हो गया बताओ इसको बोलो। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आवाज आ सर। रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, सर। मुझे सॉल्व मत करो, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताओ। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? 1/x को हम u ले लेंगे तो सेम हो जाएगा दोनों, खाली वो 0 नहीं होता। सब लोगों को पकड़। तो मतलब अगर मान लो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड लैम्डा सच दैट अबव इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है? उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन इंक्लूड हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ पर अगर मान लो इस क्वेश्चन में सॉल्व करूं तो यहाँ तो हमको मालूम है ना कि होमोजेनियस सिस्टम है तो ऑलवेज कंसिस्टेंट है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। ये बात चमकती है कि यहाँ पर 0 0 0 इंक्लूडेड है ना ऑलवेज, तो इसलिए सिस्टम हमेशा क्या है? ट्रिवियल तो है ही है। ये सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा क्या हो सकता है? ट्रिवियल हो सकता है ना। दैट मींस ये सिस्टम जो है वो कैसा है? ऑलवेज कंसिस्टेंट है। अब जरा यहाँ आते हैं, यहाँ पे घपला क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे 1/x 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कंसिस्टेंट कराने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कंसिस्टेंट कराने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बोलो? इनफिनिट सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वी नीड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ये बात चमकती है। यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी बोलो? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बोलो? डेल्टा शुड बी 0। डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देख लो कितना आता लैम्डा। लैम्डा कितना आ रहा है? 1 2 2 था ना यहाँ पे, तो लैम्डा कितना आएगा बताओ? 3 आ रहा है। 3 आना चाहिए। लैम्डा शुड बी 3। अरे तो वो तुमको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों क्वेश्चन मैंने क्या ट्विस्ट किया? अच्छे से सोचो ना एक बार, सोच पा रहे हो दोनों में चेंज क्या किया मैंने? बहुत हल्का सा टेक्निकल डिटेल चेंज किया है ना, कि होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन का हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है जी। ये बात समझ में आती है?
होमोजेनियस सॉल्यूशन का हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैं क्या खेल गया उसी चीज पे, मैंने ऐसे वेरिएबल पकड़ लिए कि उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही गायब कर दिया। तो अब उसको कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? अरे भाई लोग, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। रब करें? यस सर। हाँ सर। सॉल्व करिए।
टाइम लेके 2-5 मिनट में सॉल्व करो, एक बार सॉल्व कर लो फिर गलती नहीं होगी तुमसे। तुम्हें चमका क्या करना है? अरे हेलो, चमका कि मैं सॉल्व करूं? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे करना है? आपका सिस्टम का वेरिएबल्स क्या रहेगा बताओ? x 1/y। उसमें फंस 1 जाएगा। by 1। हाँ वैसे सर। कर सकते हैं, वैसे कर सकते हो, वो भी सही है, वो भी जैसे कह रहे हो वो सही है, ठीक है। मैं तो ऐसे कर दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड और वाई जेड साइन 3 थीटा माइनस वाई कॉस 3 थीटा माइनस जेड कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। फिर बताओ, एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा माइनस 2y साइन 3 थीटा माइनस 2z कॉस 3 थीटा। तीसरा बताओ, एक्स वाई जेड बोलो, sin 3 theta साइन 3 थीटा minus y माइनस वाई साइन 3 थीटा माइनस वाई प्लस, cos 3 theta y plus हाँ यहाँ 2z गलती हो गई ना, माइनस वाई के साथ गलती हो गई ना, साइन 3 थीटा plus cos 3 प्लस, theta। हाँ, और माइनस 2z cos 3 थीटा। तुम इस इक्वेशन का क्या चाहते हो? सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन चाहते हो, है ना, सच दैट क्या जीरो नहीं हो, y और z। y और z जीरो नहीं हो। तो तुमको हिंट मिल रहा है, y और z जीरो नहीं होने से क्या मामला बन सकता है? तो x जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है। क्यों? x को जीरो होने में क्या दिक्कत है? ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए ना हम लोग को, तो हम हम लोग को लोग को ट्रिवियल नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ने कहीं वर्ड ही नहीं यूज किया ना, क्वेश्चन ने कहीं वर्ड यूज ही नहीं किया ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का। हाँ, क्वेश्चन ने लेकिन y और z जीरो नहीं हो सकते, तो x को जीरो लेके तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन ही आएगा ना। अगर x को हो ऐसा, सकता है ना। हाँ लेट्स लिखो, अभी 3 इक्वेशन लिख दिया है, लंबा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट सोचते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए इस कंडीशन में, मतलब ये सॉल्यूशन है और ये नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कह रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर y नॉट जेड नॉट जीरो नहीं है तो मतलब इस सिस्टम का हमको सॉल्यूशन चाहिए, और ये पहले ही बोल दिया ना कि y नॉट जेड नॉट जीरो नहीं है, इसका मतलब सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन नहीं है? ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन। हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन हो, कैसा सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल। नॉन, हाँ, ये क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या चाहता है? हम लोग चाहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ये बात चमकती है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ये बात क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी बनता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इतना क्लियर है? तो अभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराइए, चलिए सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व, अब सॉल्व करो। नाउ गेट मी द आंसर। सर 8 ही था शायद, या 12 था, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, गलत है ना, फंस गए ना तुम। आराम से सुनो, टेक टाइम ना, टेक 5। अभी 8:55 हो रहा है, 8:50 हो रहा है, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ 8:55 पे। सोचो तो क्या कर रहे हो तुम, सोचो एक बार ध्यान से। अरे यार मैंने बेटी तोड़ दिया। ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे
ठीक, तुम पहले सॉल्व कर दो, विल सी द प्रॉब्लम क्या है। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है ना? ठीक है, मैं ये पार्ट रब करूं ना, मैं ये पार्ट, हेलो, ठीक है। तो हाँ, पहले सर। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होना पड़ता है? डेल्टा शुड बी जीरो। आपने डेल्टा निकाला, हाँ आपने डेल्टा निकाला होगा, मुझे मालूम है, साइन 3 थीटा। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन आई होगी। आप क्यों फर्स्ट में बता, मैं दिखा रहा हूं आपको, माइनस कॉस 3 थीटा। और किसी ने सॉल्व किया है तो मुझे फाइनल इक्वेशन बता दो ना, मैं फटाक से काम की चीज पा जाऊंगा। -2 साइन 3 थीटा, हाँ ये आ गया। फिर साइन 3 थीटा, 1 मिनट रुक जा, साइन 3 थीटा माइनस साइन, अरे कितना माइनस है, मैं एक बार में खत्म ही कर देता ना इसको, और -2 cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस हटाओ पहले, और ये माइनस हटाओ पहले, और cos थीटा बाहर आ गया, साइन 3 थीटा बाहर आ गया, है ना? साइन थीटा बाहर आ, क्या आ रहा है इक्वेशन बताओ? साइन थीटा cos 3 थीटा इनटू sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा। साइन 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा। ठीक है, तो अपने पास केसेस बन गए 3। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये बनता है, सर आप ये केस बनाई क्यों रहे हो? आप सीधा थीटा काउंट कर दो। भाई हमको एग्जाम में क्यों मालूम चलेगा कि हमको केस बनाना है? ये बात समझ में आती है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल सिस्टम कि मैं केस क्यों बना, मैं सीधा काउंट कर दूं ना आंसर। आपने यही किया, इसने भी आंसर 8 या 12 बोला था, उसने साइन थीटा काउंट कर दिया, सही है ना? मुझे केस क्यों बनाना पड़ रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है, जहां पे y और z जीरो नहीं थे, जहां पे y और z जीरो नहीं थे। तो ठीक है, तो y और z जीरो नहीं थे, आप जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हो तो व्हाट इज मेंट बाय नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बताओ पहले। What do you mean by non-trivial solution? Come on, let's discuss this point. What do you mean by non-trivial solution? 0,0,0 को छोड़ के बाकी सब सॉल्यूशन। Good. 0,0,0 को छोड़ के बाकी सब सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं है? है। बट इस क्वेश्चन में तो नहीं होना चाहिए ना ये। तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं कि नॉर्मली नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि 0 1 0 0 0 1 1 0 0 बाकी 1 2 3 कोई बकवास, ये सब एग्जिस्ट करे, होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, है ना? बट इस क्वेश्चन में क्या नहीं चाहिए तुमको? y0 इस क्वेश्चन में कौन कौन सा चीज नॉट पॉसिबल है? ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये एक्सेप्टेबल है। नहीं, सॉरी, हाँ, और ये नहीं, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो आप बस जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किए हो तो आप ये सब काउंट किए हो ना सिस्टम में? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ सर। आपको क्या लगा कि नॉन ट्रिवियल कर दिए, सारा जीरो हट गया? ऐसा थोड़ी ना हुआ, ये वाला सॉल्यूशन आ गया ना नॉन ट्रिवियल में। आप क्या चाहते हो कि ये नहीं आए? ये आ गया ना भाई, आप क्या चाहते हो? अरे बोलोगे नहीं आए ना, इसमें आप चाहते हो ना नहीं आए ना, आ गया ना, ये समझ में आया? हाँ सर। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा। नॉर्मली बच्चों की नॉलेज नॉन ट्रिवियल पे रुक जाती है, ये नॉन ट्रिवियल के अंदर भी खेल गया क्वेश्चन, नॉन ट्रिवियल के अंदर भी खेल गया कि नॉन ट्रिवियल है, ओके बॉस, इट्स नॉन ट्रिवियल, बट आपको नॉन ट्रिवियल के बारे में कितना मालूम है? व्हाट द हेल इज नॉन ट्रिवियल? नॉन ट्रिवियल क्या होता है? एनीथिंग, जो बच्चा जो प्रश्न ने शायद बोला अभी, सर 0,0,0 के अलावा सब चीज। आई एग्री विथ यू, दैट इज द प्रॉब्लम। 0 1 0 is a solution in the non-trivial, but the question says y and z cannot be 0. ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। तो इस सॉल्यूशन में आपका 0 0 0 आ गया था, है कि नहीं? आपको उसको क्या करना पड़ेगा?
हटाना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट केस की बात करनी पड़ रही है। ये बात चमकी क्या मुतासिम? तुमने 8 बोला था ना आंसर मुतासिम, हाँ क्लियर है बेटा? क्या लॉजिक सर कहां फंस? सर हम लोग जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जब हमने निकाला डिराइव किया क्रेमर्स रूल Yes, तो हमने बोला yes. डेल्टा 0 है और x तो कुछ भी हो सकता है हाँ, x y नहीं 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 नहीं, हाँ वहां पे एक और कैचे था जो अभी तक आया नहीं है। मैंने ये नहीं बोला एक्स कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला एक्स वही हो सकता है जो तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा हो। भाई सिंपल सी बात है, सुनो 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 मुतासिम, अगर ये 3 प्लेन है बेटा, ठीक है, तीनों ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ तो क्या अभी मैं जिस स्पेस में बैठा हूं, मान लो मेरे बाल पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, पर अगर कॉन्करेंट प्लेन है तो करेगा। और कंकरेंट प्लेन लो नहीं ना बेटा, ये तीनों कंकरेंट प्लेन है, क्या मेरा बाल का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ समझ गया सर, समझ गया। लेकिन वो नहीं नहीं, लेकिन वो तो डिफरेंट पॉइंट है, वो तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे मुतासिब वो पॉइंट ही नहीं है, फिर तुम कंफ्यूज कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाला। ओके, नॉन ट्रिवियल में क्या आता है? 0 1 0 भी आता है, 0 0 1 भी आता है, 1 0 0 भी आता है। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि y और z सेल नॉट बी 0, तो तुमको इस केस को हटाना पड़ेगा ना। पीएनसी पढ़ते हैं हम लोग, टोटल काउंटिंग कर लेते हैं, फिर केस को हटाते हैं ना जो केस नहीं चाहिए होता है। यस सर। तो साइन 3 थीटा 0 पे देखते हैं भाई क्या हो रहा है। लेट्स कम नाउ, लेट्स सी साइन 3 थीटा को 0 डाला, क्या हुआ बताओ? साइन थीटा पे क्या हो गया बोलो? साइन 3 थीटा 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन 0 हो गई ना आपकी, है ना? तो व्हेन इट इज साइन 3 थीटा 0, व्हाट हैज हैपेंड? टेल मी अबाउट द इक्वेशंस। What are you getting? Y plus Z is equals to 0. Yes or no? 2y plus 2z equal to 0 है कि नहीं? और यहां पर कितना आ गया? Y plus 2z equal to 0. Yes, ये क्लियर है क्या? तो यहां पे आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बताओ? अरे हाँ, y equal to 0, z equal to 0 आ गया ना सॉल्यूशन, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये पूरा केस गया है ना तेल लेने, ये बात चमकती है। वाला सिर्फ z आएगा ना, z इक्वल टू 0। किसमें बेटा? इस वाले में सेकेंड इक्वेशन में sin 3 थीटा 0 है ना। अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, cos थीटा 0 में आते हैं, क्या आ रहा है बताओ? ये खत्म हो गया पूरा, क्या बचेगा? एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अरे हेलो, हाँ सर। एक्स वाई हाँ जेड सर। माइनस 2y इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड माइनस वाई इक्वल टू 0। अरे ये बात दिख रही है? ऑब्वियसली यहीं पे फील आ गई ना, यहीं पे फील आ गई ना। अगर एक्स वाई जेड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? y भी 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ट्रिक तीनों में से क्वेश्चन, कोई एक भी 0 हो गया। ये ट्रिक क्वेश्चन था गधे। ठीक है, ये इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसका मतलब तीनों 0 हो सकता है ना, x0 y0 z0, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ रहा है बताओ? y इक्वल टू 0। चमका? तो y 0 आ गया ना बेटा, लेकिन y 0 तो नहीं चाहिए मुझे, तो cos 3 थीटा भी हट गया। ये बात चमकी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब इस केस पे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, यहां पे आप देखो क्या हो रहा है। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या बन गया बताइए? एक्स वाई जेड माइनस वाई, माइनस z। हाँ, फिर एक्स वाई जेड माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड माइनस वाई माइनस 2y माइनस 2z इक्वल, ये बात चमकती है क्या? ठीक हाँ है, सर। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन तो सेम ही हो गई है ना, तो इन दोनों को माइनस कर देते तो खत्म, इक्वेशन सेम हो गई ना इसकी जैसी। तो बच्चा अपने पास काम का 2 इक्वेशन बचा, यस और नो? अभी इन दोनों को माइनस कर दोगे आपस में सॉल्व करने के, कैसे इन दोनों को अभी साफ साफ दिख रही है मुझे, चीजें दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी माइनस कर रहा हूं। माइनस किया कितना आ गया बताओ? y प्लस जेड इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। y मेरे पास इसको माइनस किया तो मेरे को कितना बचा? y प्लस जेड इक्वल टू 0 बचा ना। ठीक है, तो मेरे पास यहां से जो सॉल्यूशंस आ रही हैं दैट कैन बी y मतलब यहां पर y
मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि y प्लस जेड 0, तो y का वैल्यू 1, z का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 0 इज सेटिस्फाइंग द सिस्टम, और यस और नो? हाँ सर। तो हाँ, ये सर। केस हैज टू बी टेकन, ठीक है ना। ये केस का मतलब कितना हुआ? tan 3 थीटा इक्वल टू 1, ये बात चमकती है। अभी थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से पाई। हेलो, 0 से पाई। पाई। तो 3 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से 3 0 पाई। से 3 पाई। फटाक से हाँ। कर्व बनेगा, ये tan का कर्व बनाना है। फटाक से मैं जहां बना रहा हूं, ये 0 है, ये पाई है, और ये आपका पाई। 0 पाई। तो हाँ, और फिर ये आपका एक और कर्व आ जाएगा, उतना फालतू में चला गया मैं तो, ठीक है। तो कितने कर्व्स आ गए? तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। ये चमका। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे थीटा के? 3। अरे इतना क्लियर है क्या? अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया, आप नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। कि 0 से 3 थीटा 0 से 3 पाई है ना, तो वहां पे tan थीटा 1 कब कब होगा? जब 3 थीटा की वैल्यू π/4 होगी, जब 3 थीटा की वैल्यू n पाई प्लस π/4। अरे क्लियर है? 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/4 है ना। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई 12 प्लस n पाई 3 प्लस π/12। इतना क्लियर है क्या? सर पर इस केस में भी एक सोल्यूशन, मतलब काफी सारे सोल्यूशन में y0 z0 तो आएगा। हाँ, हो जाएगा, आई एग्री। उसको हम हटा देंगे ना, वी डोंट काउंट दैट। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन इज दैट। तुमको निकालना ऐसा थीटा का वैल्यूज है जिसके लिए y और z की नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हाँ सर, समझ रहे हो? तो नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। आपकी बात सही है सर, y0 z0 तो हो रहा है ना यहाँ पे, आई एग्री हो रहा है, बट y0 y नॉन जीरो z नॉन जीरो पे भी हो रहा है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। सर ये y प्लस जेड इक्वल 0 कैसा इनफाइनाइट है? कैसा हुआ? नहीं नहीं, इनफाइनाइट कहाँ बोला मैं तो बोल रहा हूँ भाई, ये तो, अरे अभी तो मैंने आपको सॉल्यूशन लेना ही समझा। y प्लस जेड इक्वल 0, ये मेरा एक सिस्टम बन गया। ये तो आप देखो, तो ये तो सॉर्ट ऑफ एक लाइन का इक्वेशन है ना 3D में, y इज इक्वल टू माइनस जेड। हाँ। इनफाइनाइट का अभी लिखते हैं, इनफाइनाइट का लिख लेंगे। अब तुमको इनफाइनाइट से लिखना सिखा देता हूं मैं, इनफाइनाइट लिखते कैसे हैं, ठीक है।
हाँ सर हो गया। रब सर। करें, बोलो। तो जैसे हमने वो क्रेमर्स रूल में प्लेन्स का इक्वेशन लिया था और एक्स वाई जेड में सॉल्व किया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में 1/x 1/y 1/z, तो x को हमने 1/x से, y को 1/y और z को 1/z से रिप्लेस किया था। पर इस वाले क्वेश्चन में तो मतलब एक जगह x y z है, फिर भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो प्लेन समझने के लिए ना, यहाँ पे जो प्लेन का x है वो x y z है ना, यहाँ पर जो प्लेन का x है वो x y z है, इससे सोचो ना। हाँ वही, पर इसमें तो वो तीनों वेरिएबल हाँ है। हाँ तो ये प्लेन है ही नहीं है ना, ये प्लेन है ही नहीं है। वो जो आपको बताया प्लेन का इक्वेशन, वो समझने के लिए एक x y z है। अब यहाँ पे जो x into y into z है, that you can understand is a capital X. Now understand this is a variable. ठीक है। रब करेंगे इसको। Yes, sir. आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर और क्यों खेला गया, ठीक है। अभी आते हैं नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मैंने पाया है ज्यादा दिमाग आने पे लोग कंफ्यूज आते हैं। आपने चार्ट दिया था उसको पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं करूंगा मैं इस बार। x इंटू डेल्टा क्या है, डेल्टा x है, y इंटू डेल्टा क्या है, डेल्टा y है, z इंटू डेल्टा क्या है। तुम देखोगे IIT में क्वेश्चन ही नहीं आता नॉन होमोजेनस, ज्यादा होमोजेनस ही काफी है परेशान करने के लिए बच्चे को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर डेल्टा तुम्हारा, मैं इधर ले लेता हूँ, जगह चाहिए होता है मुझे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी ना। और डेल्टा नॉन जीरो है तो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। आपका एक्स क्या आ गया बताओ, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई क्या आ गया, बोलिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा जेड क्या आ गया, डेल्टा जेड बाय डेल्टा। सिस्टम कैसा है, हेलो, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। अरे दोनों पॉइंट क्लियर है क्या, सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन कैसा है यूनिक, बोलो क्लियर है इतना। हाँ सर। अब अगर डेल्टा जीरो हो गया तो समस्या है। क्या समस्या है, देखो, और डेल्टा जीरो है और मैं एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो। बताओ क्या तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, बताओ तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, बिना जो लास्ट स्टेप पढ़े हो ना वो सोच के नहीं, कॉमन सेंस से बताओ तुम्हें क्या लगता है। एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर कोई एटलीस्ट इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया तो यहाँ पर तो जीरो लिखा है ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या नॉन जीरो हो सकता है, नहीं, सोल्यूशन ही नहीं बचेगा। नहीं सर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये बात चमकती है क्या, वापस सोच लो ना एक बार। एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो है, तो एटलीस्ट अगर चलो मान लेते ये नॉन जीरो है और ये क्या है, जीरो है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो क्या कि एक्स इंटू जीरो इज नॉन जीरो क्वांटिटी, नहीं ना, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। बोलो इतना क्लियर है। हाँ सर। सिस्टम इज हाँ, इनकंसिस्टेंट, सर। ठीक है। अब आते हैं ये घटिया केस पे, इसमें मैं फालतू में केस बना के बैठ गया, जबकि मैं खुद जब IIT आया था ना मुझे उसके आधे केस वैसे नहीं पता थे, फालतू केस बना दिए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो, ठीक है। मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूं और वहीं पे मैं काम खत्म करूंगा, ठीक है। इट कैन हैव, बता दूं क्या अच्छे से, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं फिर बगल में खोल के, जगह कम नहीं लिख पाऊंगा इतना, वापस खोल के दिखा दूंगा। इस केस में क्या बोलते हैं बताओ तो हम लोग, यहाँ पे चारों जीरो हो गए ना, यहाँ पे ये सब जीरो है ना, तो क्या होता है बताओ, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट या तो सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आपका IIT का मिनट से चल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा और इनकंसिस्टेंट। अरे हेलो, इनकंसिस्टेंट, या तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा या तो इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ मार्क माय वर्ड्स, इनकंसिस्टेंट या हेलो
नो सॉल्यूशन, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, मैं क्या बोलता हूं हमेशा, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी क्लियरली विजिबल, विल बी क्लियरली विजिबल, विजिबल नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड चॉइस, ऑब्जर्वेबल। ये एक मैं टेबल छोटा कर दिया, जुनागढ़े टेबल याद है ये? हाँ हाँ याद है टेबल, भूल गया है? याद है याद है। याद है ना, बहुत बड़ा टेबल था ना। तो इस केस को हाँ। मैंने एक खत्म कर दिया कि जब चारों जीरो है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, हटाओ इनकंसिस्टेंट को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी क्लियरली ऑब्जर्वेबल, खत्म बात। कुछ ज्यादा पंगा करना ही नहीं अपने को। आपको अभी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो डाउट आएगा कि आप कैसे बता रहे हो नो सॉल्यूशन का केस या क्या हो रहा है ना। कॉपी करो पहले, फिर मैं करता हूं फटाफट इसको अलग से। आपका ये टेबल ही खत्म हो जाता है, आपका काम इसमें ही चल जाएगा। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट। आप इसको रट के अपना काम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना दिक्कत के। हाँ सर। कॉपी कर लिए? यस सर। तो इस चौथे केस को थोड़ा अच्छे से और एनालाइज करते हैं कि कैसे हो रहा है ये केस। डेल्टा जीरो के अंदर क्या आया था, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो। तो मैंने क्या बोला इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला और नो सॉल्यूशन बोला, है ना। ये कैसे हो गया, वापस चलते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं। ये जो तीन प्लेन्स हैं, सुनो, ये जो तीन प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें नो सॉल्यूशन का केस कब आ सकता है, बताओ जरा। हेलो, पैरेलल हो जाए। वो एक पैरेलल इनकंकरेंट प्लेन हो जाए, है ना। तो उसी में कहा जाता है, देखो जो केस होता है वो ऐसा केस बनता है, हम लोग जब ये सब जीरो हो जाए, जब चारों जीरो हो जाते हैं ना, जब ये चारों जीरो हो जाते हैं तो व्हाट वी सी, लुक आफ्टर द कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा, कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा। ध्यान देना क्या होने वाला है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, सॉरी d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ध्यान देना, if all cofactors of delta is equal to 0, क्या मतलब हुआ इसका, कम ऑन एनीबॉडी, कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स ना। तो ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, एनीबॉडी, कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा जीरो है, क्या मतलब हुआ इसका, क्या जीरो मतलब, कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा जीरो, कोफैक्टर्स क्या होगा, हाँ बोलो।
किसी भी दो रो का रेशियो ये रहेगा ना, हाँ मतलब सारे मतलब तीनों प्लेन्स कैसे हो गए, ऑल कोफैक्टर्स आर जीरो। ध्यान दो कोफैक्टर क्या हो, अरे भाई इस वाले में C11 क्या है बे, B2C3 माइनस C2B3 है ना, और ये क्या है, जीरो है, मतलब क्या हो गया, B2/B3 इज इक्वल टू C2/C3। चमक रहा है क्या? हाँ सर। बॉस ऑल कोफैक्टर्स जीरो, तो अगर सारे कोफैक्टर जीरो हो गए तो क्या हो चुका है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, A1/A3 is equals to, come on guys tell me, B1/B3 is equals to, nobody wants to respond यार, क्या होगा, A2/A3 B2/B2 अरे बोलोगे, C2/C2 तो ज्योमेट्रिकली व्हाट हैज हैपेंड, प्रोपोर्शनल हो गए, planes have तो वो प्रोपोर्शनल हो गई, planes have become पैरेलल। parallel, planes have become parallel and यहाँ पर सिंपल सी बात है, if at least one cofactor is non-zero, one cofactor is non-zero, अगर एटलीस्ट एक कोफैक्टर नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली प्लेन्स पैरेलल नहीं है ना, अगर एटलीस्ट वन कोफैक्टर नॉन जीरो है तो प्लेन्स पैरेलल नहीं है ना यार, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली वी कैन से कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, कोई भी एक्स वाई जेड डालोगे सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर प्लेन्स हैव बिकम पैरेलल, तो नाउ व्हाट, अगर प्लेन्स पैरेलल हो गई हैं तो वहां पे प्रॉब्लम कब आती है, वापस दो केस बन जाएंगे ना, किसके, अगर मान लो कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो हो गए तो अब क्या होगा, अगर कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे कैसे तीनों प्लेन, हाँ अगर कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो हो गए तो हम लोग कहां आ गए, A1/A2 is equals to, come on guys, B1/B2 is equals to C1/C2 is equals to D1/D2, so what case you have landed at, coincident planes, planes are concurrent, planes are concurrent which is infinite solution, है ना। और यहाँ पे वही एटलीस्ट one of cofactor of delta x delta y delta z is non-zero, मतलब क्या हो गया, प्लेन्स पैरेलल हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। ये बात चमकती है, बट आपको ये सब जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो पिछला पेज था ना वहीं तक सफिशिएंट, मैंने बस खोल के दिखा दिया आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा ये आपका लाइन इनफाइनाइट आएगा, ये आपका लाइन इनफाइनाइट आएगा क्योंकि प्लेन्स पैरेलल नहीं है, अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो देयर इज नो केस ऑफ प्लेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज, एक डाउट आ गया मेरा, कोई बताएगा, वेक्टर पढ़े है ना सब लोग? हाँ हाँ सर। सोचा जाए 2 मिनट के लिए। अच्छा एटलीस्ट वन कोफैक्टर इज नॉन जीरो, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं, नो सॉल्यूशन क्यों नहीं, यहाँ पे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कूद के पैदा हो गया, हाउ कैन आई से इनफाइनाइट सॉल्यूशन? वो तो तब होगा ना जब दो कोफैक्टर्स जीरो नहीं होने चाहिए। दो नहीं बेटा, एटलीस्ट वन कोफैक्टर इज नॉन जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्यों? कभी वेक्टर है सोचना है इसको, ठीक है, वेक्टर सोचोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा क्या हुआ है, ठीक है। मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, ये मैंने किया था 4-5 साल पहले, एक बच्चा जय शुक्ला, तब नेहरू में पढ़ाता था मैं, तो इस चीज को मैंने प्रूफ किया था उसके लिए, हम लोगों ने मिलकर किया था, 2-3 घंटे लगे थे अच्छे से, ठीक है। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, समझने के लिए बहुत अच्छा है। डेल्टा जीरो है ना, ये डेल्टा जीरो है ना, ओमकार जूनागढ़ है, डेल्टा जीरो है ना? हाँ सर। तो डेल्टा जीरो का गारंटी मतलब क्या हो गया, गारंटी मतलब क्या हो गया कि इतना तो गारंटी हो गया ना कि अगर ये 3 प्लेन्स हैं तो इतना तो गारंटी हो गया कि जो 2 प्लेन्स है ना, इन दोनों का जो 2 प्लेन्स तो आपस में मिल ही रहे हैं, पैरेलल नहीं है, तो मानते हो ना, एटलीस्ट वन कोफैक्टर नॉन जीरो हो गया
तो दो प्लेन्स तो मिल ही रहे हैं, इतना तो मानते ही हो, हाँ है ना। अब जो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग जो वेक्टर है ना, वो किस प्लेन में लाइक कर रही है, वो तीसरे प्लेन में लाइक कर रही है। ये डेल्टा जीरो से प्रूव हो गया ना, हाँ डेल्टा जीरो से ये बात तो प्रूव हो गई ना ओमकार, कि जो ये तुम्हारा दो प्लेन्स था, इसका जो LOI का डायरेक्शन वेक्टर है ये किसमें लाइक कर रहा है, तीसरे वाले प्लेन में लाइक कर रहा है, तो मानते हो ना डेल्टा जीरो से। अभी तो दिखाया था n1 डॉट n2 क्रॉस n3 जीरो है ना बेटा, है कि नहीं। हाँ 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 तो ये प्रूव हो गया कि ये जो डायरेक्शन है वो किसमें लाइक कर रही है, उस प्लेन में लाइक कर रही है। बट अभी तक क्या प्रूव नहीं हुआ है कि वो जो प्लेन है वो plane, वो प्लेन भी यहां से पास कर रहा है। हाँ। वो कैसे प्रूव होगा, इन सबका कुछ यूज करके सोचना, इन सबका कुछ यूज करके सोचो, कुछ होगा क्या। डेल्टा एक्स जीरो से कैन यू से समथिंग व्हाट इज हैपनिंग, डेल्टा एक्स जीरो से यू नीड टू थिंक अबाउट। तुमको समझ में आया मैंने फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव किया है, मैंने ये प्रूव किया है कि डेल्टा जीरो है तो क्या प्रूव हो गया मेरा, कि वो जो दो कि प्लेन का दो प्लेन्स का जो LOI है ना, हाँ ये जो LOI डायरेक्शन है ये तीसरे प्लेन में लाइक कर रहा है। अब हो सकता है तीसरा प्लेन यहीं से पास करे, चाहे तीसरा प्लेन इसके पैरेलल पास करे, है ना। अब मेरे को क्या प्रूव करना रह गया कि जो तीसरा प्लेन है वो यहीं से पास कर रहा है, उसके लिए आपका ये चीज यूज होगा। ये भी तो डिटर्मिनेंट है ना बेटा, हाँ ये भी तो डिटर्मिनेंट है ना, डी वेक्टर डॉट n2 क्रॉस n3 का है कि नहीं है, हाँ हाँ थोड़ा सोचना उस चीज को। ये बात चमकती है क्या। एनीवेज दिस इज अ वेरी तो ये आपका चौथा केस था, इसमें मैंने वही बोला, और ये चारों जीरो हैं तो आपका IIT सिलेबस इसी पे खत्म हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये चीज हाथ में पकड़ी होनी चाहिए, ये चारों जीरो हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस विल बी ऑलवेज क्लियरली विजिबल। नो सॉल्यूशन का केस कैसा होगा बताओ, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ नो सॉल्यूशन, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, कैसा होगा, पैरेलल प्लेन्स, हेलो पैरेलल प्लेन्स बट, अरे बड़े नालायक लोग हो यार, बोलते नहीं हो, पैरेलल प्लेन्स बट, अरे गधों बोलोगे बच्चों, अरे पैरेलल प्लेन्स है ना ये नहीं, ये पैरेलल प्लेन्स, सर ये पैरेलल प्लेन्स है। प्लस y प्लस z होगा 2 2 हाँ ओके सर, अब पैरेलल प्लेन्स है लेकिन नो सॉल्यूशन है, क्यों, मतलब कॉन्करेंट नहीं है। ये वाला जो चीज है सिस्टम के पैरेलल नहीं है ना, सिस्टम में ऐसा नहीं है ना। ये कौन सा केस आया, नो सॉल्यूशन, मैं यही बोल रहा हूँ। ये चारों जीरो पे यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी क्लियरली विजिबल, द केस ऑफ नो सॉल्यूशन विल बी क्लियरली विजिबल। बाकी कंसेप्चुअल पार्ट इसका ये सब है, इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए, मैं इक्वेशंस के आपको 20-25 क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक है, ओनली इक्वेशंस के। अच्छा तो सर जब भी हम आपने बोला ना कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे वो एक लाइन बना देंगे, जब भी दो plane हम्म, आ गया। कॉपी कर लिए सब लोग। हेलो। हाँ हाँ सर, वो अभी आपने मतलब जो ये बोला था ना कि मतलब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनाएंगे, और अगर जो तीसरा प्लेन है वो प्लेन से लाइन, वो लाइन से पास हो रहा है कि नहीं, वो मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा एल डेल्टा जेड से देखेंगे ना। अगर हाँ तीनों में हाँ से हाँ अगर सपोज इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0,
तभी मतलब वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब वो प्लेन वो लाइन से पास कर रहे हैं। ये केस में आ जाओगे, वही केस ये केस में, सॉरी कहाँ गया, हाँ वो पिछले ही केस में खत्म हो गया ना, पिछले ही केस में। हाँ 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 क्लियर है क्या? थोड़ा इस पे फाइट मारो, थोड़ा समझो कि कैसे इस वाले से इस वाले, मतलब ये चारों में ये होने पे, ऐसा होने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, वो जिन लोगों को वेक्टर थ्योरी की फील है थोड़ा समझ के खुद से करो उसको। रैप करे, हो गया? तो बच्चों कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। नेहा कॉपी कर ली? हाँ सर। ज्यादा दिमाग, अगर नहीं समझ में आए ये पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद भी आईआईटी आने में पता ही था ये पार्ट, ठीक है, उड़ती उड़ती खबरें थी, ऐसा होता है, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। ये पे खत्म। तो जिन लोगों को तुम लोग 30 मार्क खान समझते हो, मतलब सोचो तुम लोग, अभी भी मेरी 1000, अभी भी मैं 1143 रैंक मेरी है, 1000 रैंक मेरी रहती है। सर मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है कि आप लोग को लगता है ना कि यार ये बच्चा इतना टेस्ट में मार्क्स ले आ रहा है, उतना मार्क्स ले आ रहा है, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप एग्जाम के दिन कितने अच्छे से एक साल पढ़ के आप देते हैं, वो मतलब होता है, ठीक है। कैसे होता है, कुछ बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आते हैं, बच्चों को लगता है अरे ये तो 200 के अंदर 300 के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रैंक्स को टारगेट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईआईटी में ही होती है। और आप रॉन्ग रैंक टारगेट करते हो तो मार्क्स खराब हो जाते हैं आपके। हमेशा राइट रैंक टारगेट करनी चाहिए। बुरा लग सकता है कि अगर सर ने बोला कि यार तेरी औकात 2000 रैंक की, मैं तो बच्चों को बोल देता हूँ सीधा, पूछो जो बच्चों पढ़े हैं लास्ट ईयर, कह रहे लास्ट ईयर मेरे क्लास में बुलाया है जूनागढ़े कि आपके बैच से मुझे कोई भी 2000 के नीचे नहीं दिख रहा है, तो बच्चे बुरा मान गए थे। हाँ 4-5 ही दिख रहे थे जो शायद 1000 बोला 1000 के अंदर आ जाए। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे बोला था कि मुझे तो 3000 के अंदर बस एक ही बच्चा दिख रहा है 10वीं, बाकी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। बाकी मतलब बाकी लोग भले हवाएं बातें कर ले कि 300-400 रैंक, ठीक है, तो वैसे नहीं होता यार। आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा शिद्दत, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पागलपन चाहिए होती है, ठीक है, वो सब बहुत जरूरी होती है। और सही बात भी है ना, कौन आया 3000 के अंदर, बस 10वीं आया ना और पोदार आया, उतना आसान नहीं रहता यार। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। पेपर भी एक्सेप्शनली गंदा था सर वो। नहीं, पेपर जितना गंदा रहेगा ना उतना अच्छा है मेरे लिए। तुम देखो पनवेल सेंटर का रिजल्ट, जब जब पेपर गंदा रहा है तब तब मेरे सेंटर सिलेक्शन मैक्सिमम रहते हैं। अच्छा। जब गंदा रहता है, क्योंकि आसान में क्या होता है, सब लोग आसान करके निकल लेते हैं, फिर अपना मार्क्स खराब हो जाता है। तुम देखो 2016 प्रज्ञा जैन का बैच, उतना टफ पेपर, 10 सिलेक्शन हो गए। जितना टफ होगा उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि रटने का काम ही नहीं है ना यार। रट लो, जिसको जो रटना है रट लो। तुम लोग को जो ड्रॉप लियो, तुम लोग को मालूम है ना कि रटने से कुछ नहीं होने वाला है, जो है समझना है कि नहीं। अभी तुमको ही मालूम है ये जो चीज सर ने पढ़ाई है ये एक्चुअली काम की है नहीं, क्यों जरूरत पड़ती है क्या है सबकी, काम तो यही खत्म हो जाता है ना यार। तो बस खत्म बात ना, ठीक है। रब करे, मैं अभी रब कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ 25-30 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है, सॉल्व करके आइए। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो बाय, हैप्पी दिवाली।